अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान की तैयारियों की थर्ड एपिसोड और इसमें बनाएंगे आज मूंग की दाल के भल्ले, जो हम बना के पहले ही रख लेंगे और रमज़ान के लिए हो जाएगी हमारे लिए बहुत सी आसानी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम ले लिया मूंग की दाल। इसको आधा घंटा पहले पानी में डिप करके भिगो दिया और ये देखिए आपको मैं दिखा रही थी कि ये डिप हुई दाल है। इसमें शामिल होगा सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक, थोड़ी सी अजवाइन, हरी मिर्चें और हरा धनिया। चले मूंग की दाल के भल्ले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूंग की दाल जो डिप हुई हुई थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको इसके अंदर से इसमें जितना पानी डाला हुआ है इसके समेत इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह कर लिया ग्राइंड। इसके अंदर मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे इसी पानी के अंदर जब ग्राइंडर में डालेंगे तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा पेस्ट। ये देखिए इसका मैंने बना लिया है पेस्ट। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया ग्राइंड। इसमें कोई बेसन कोई और दाल शामिल करने की ज़रूरत नहीं, खाली मैं मूंग की दाल के ही भल्ले बना रही हूँ और ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब शामिल करते हैं तमाम मसाले, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये थोड़ी थोड़ी डालेंगे मिक़दार में, ताकि ये भले अगर आप ऐसे भी खाएं तो ये फीके ना लगें, बहुत अच्छा सा इनका टेस्ट हो जाता है। और एक साथ ही मैं इसके एक और टिप देती चलूँ कि ये मूंग की दाल के भल्ले जब भी बनाएं, कोई भी दाल के आप भल्ले बनाते हैं तो इसको आप जितना स्पून के साथ मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, उतने ही ये फूलते हैं। इसमें मैंने किसी किस्म का बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। और अभी आप देखिएगा ये कितने अच्छे और कितने मज़ेदार फूले हुए बनते हैं और बहुत सॉफ्ट से बनते हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं होते। ये देखिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, इसको पहले मैंने गरम कर लिया और ये मैं चेक कर रही थी कि ऑयल गरम हो चुका है। जी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा ये मैंने स्पून से भल्ले डालने स्टार्ट कर दिए। पकोड़े भल्ले जो भी फ्राई करते हैं इसका यही तरीका होता है, पहले आप इसको डाल के बिल्कुल भी टच ना करें, ताकि ये जो आपने मटेरियल डाला होता है वो अच्छे तरीके से एक पक जाता है। तो फिर ज़रा सा हम उसको स्पून से हिलाते हैं या कोई इधर उधर करते हैं तो वो मटेरियल बिल्कुल इधर उधर हो जाता है और फैल जाता है और उसकी शेप हो जाती है ख़राब। ये मैं स्पून से डालती जा रही हूँ और इसको मैंने अब छोड़ देना है। बिल्कुल सारा मैं डाल लूँगी जब ये अच्छे तरीके से सारा डल जाएगा। ये देखिए फिर एक साइड से इसको पका लेना है, गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। और जैसे ये एक साइड से पक जाएगा ये अपनी जगह छोड़ देता है और इसको स्पून से दूसरी तरफ से टर्न करके इसको दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आगे रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी, ताकि रमज़ान आने तक आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए और रमज़ान जो इबादत का महीना होता है आप अच्छे तरीके से गुजार सकें। और ये जो रमज़ान अफ्तारी और सहरी की जो हम तैयारियां करते हैं उस टाइम बिल्कुल भी हमें परेशानी ना हो। इंशाल्लाह मैं सहरी के लिए भी बहुत सी रेसिपी लेके आऊँगी, सहरी में बनाने के लिए ऑमलेट्स और पराठा वगैरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस मेरी उसके बारे में भी होंगी। तो अभी तो ये मैं फ्रीज़ करने वाली चीज़ें आपको बता रही हूँ कि रमज़ान से पहले हम कौन कौन सी चीज़ें पहले ही बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जो कि टेस्ट में भी ख़राब नहीं होती हैं और बिल्कुल आपके लिए आसानी हो जाती है। ये देखिए इसी दौरान ये भले हो गए हैं ब्राउन। ये मैं एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैं टर्न करके दूसरी साइड इनको ब्राउन कर रही हूँ। और 250 ग्राम दाल से अच्छे खासे भल्ले बन जाते हैं। कुछ लोग और भी दालों के बनाते हैं, बेसन के यूजुअली तो बेसन के लोग बनाते हैं। मूंग की दाल के बहुत अच्छे बनते हैं, माश की दाल के भी मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, उस पर भी माश की दाल के भी भल्ले मैंने आपको सिखाए हुए हैं, वो भी ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ये देखिए सारे भले हो गए हैं अच्छे तरीके से ब्राउन एक साइड से। अब मैंने दूसरी तरफ से टर्न कर दिया है इनको और ये देखिए ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहे हैं। इस तरह आप करें। रेसिपी बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं वो इस्तेमाल करें तो उसको हम इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छी सी चीज़ें बना भी सकते हैं और उसको काफ़ी अरसे तक सेफ भी कर सकते हैं। तो ये भल्ले भी बना के आप फ्रीज़र में अच्छे खासे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। ज़्यादा अरसे के लिए ना भी करें तो रमज़ान का पूरा महीना आप बना के रमज़ान से पहले
अभी रमज़ान तकरीबन सर पे ही पहुंच चुका है, बिल्कुल करीब है बहुत। तो आप ये पहले बना के इसको फ्रीज़ ठंडा करके इसको फ्रीज़ कर दें, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, एज़ इट इज़ ही रहते हैं। ये देखें, दूसरी साइड से भी ब्राउन हो चुके हैं, और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, यम्मी सा कलर आया है। इसको हमने ऑयल में से निकाल के इसको अच्छी तरह स्टेन कर देंगे, इसके अंदर से अच्छे तरीके से ऑयल निकाल लेंगे। और ये देखें, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बगैर ही इतना अच्छा ये फूल चुका है, और ये हो गया है रेडी। इसको ये देखें, ये 250 ग्राम दाल से ये देखें भर के, पूरा बाउल भर के ये भल्ले बन गया। ये रमज़ान के लिए बहुत इनफ होंगे, और अगर आपको फिर भी चाहिए तो फिर भी बना सकते हैं। मैंने 250 ग्राम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ये 250 ग्राम दाल के लिए, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं ये। और जब भी आपने इस्तेमाल करने हैं फ्रीज़र से निकाले, थोड़े से पानी के अंदर भल्ले डाले और बाकी मटेरियल इसको मिक्स करके इसको फटाफट तैयार कर लिया। 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। मेन मटेरियल बनाना जो होता है बल्लों का ही बेटर होता है, वो बना के फ्राई करना उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। वो रेडी हो तो भल्ले बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये भल्ले हो गए हैं बिल्कुल हमारे रेडी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से स्टीम निकल जाए। नेक्स्ट बारी आती है इनको सेफ किस तरह करना है। इन्हीं बल्लों को, ये पॉलीथीन का मैंने बैग ले लिया, इसके अंदर मैंने सारे बल्ले 1 बाय 1 करके डाल दिए हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें डालें, ज़िप वाला बैग है उसके अंदर डालें, आप जिस तरह कन्वीनियंट आपको लगता है आप उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर शॉपर के अंदर डाल के ऊपर से नॉट लगा के इसको ये मैंने बंद कर दिया, और एज़ इट इज़ ही इसे फ्रीज़र में रख दिया है। फ्रीज़र में से जिस तरह निकालेंगे बिल्कुल भी ये एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ऑयल के अंदर से निकले होते हैं। ये ऑयल में पके हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं कि आप कहें कि जुड़ जाएंगे, और जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो ये निकल नहीं सकेंगे। बहुत आसानी से निकल सकेंगे, जितनी आपकी ज़रूरत है 2 4 8 जितने भी चाहिए आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेफ़ हो गए हैं, हो जाएंगे फ्रीज़र में। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।